Hello guys, myself Rishi Jain. I hope all are you doing very well. So today we will discuss about the problems related with the drift velocities current. मतलब जो हमने drift velocities का concept किया था उससे related हमने equations drive करी थी. Then how we can use these equation in our problems. मीन जो हमारी conceptual problem है, numerical problem है, तो उससे related कैसे discuss करेंगे ये मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा. So please ध्यान से सुनना. तो हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है टू कंडक्टिंग वायर्स एक्स एंड वाई ऑफ सेम डायमीटर. डायमीटर स्टूडेंट अगर सेम होगा तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास एरिया सेम चल रहा है. बट डिफरेंट मटेरियल्स, अगर मटेरियल सेम होते हैं देन वी कैन से कि रेजिस्टिविटी आपके पास सेम होगी. अगर मटेरियल डिफरेंट होंगे देन रेजिस्टिविटी विल बी डिफरेंट. इन सीरीज अक्रॉस अ बैटरी, बेटा अगर यहां पे आपके पास सीरीज गिवन है, सीरीज मींस आपके पास करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा. इफ नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्स इज ट्वाइस दैट इन वाई, मींस आपको गिवन क्या है कि जो नंबर डेंसिटी एक्स में है वो ट्वाइस है देन दैट ऑफ द नंबर डेंसिटी इन वाई. क्लियर. फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टू केसेस. मतलब आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटीज का रेशियो फाइंड आउट करना है. स्टूडेंट अगर यहां पे गिवन है कि आपके पास सीरीज है, सीरीज का मतलब क्या रहेगा, करंट आपके पास सेम रहेगा. मतलब अगर मेरे पास टू वायर्स है तो आई एक्स और आई वाई दोनों में करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा. अब ऐसा कोई रिलेशन जो इनको आपस में कनेक्ट करता हो, डायमीटर सेम है. अब देखिए आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, हमें इस रिलेशन का पता है. अगर मैं x के लिए लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा, आई एक्स इक्वल टू एन एक्स. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दोनों केसेस में सेम ही रहेगा वो तो. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी मैं सेम लेकर चल रहा हूं. क्यों? क्योंकि दोनों वायर का सेम डायमीटर है. अगर डायमीटर ये सेम हो गए तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो आपके पास ए मैंने सेम लिया और ये मेरे पास आ गया x के लिए. ऐसे मैं y के लिए क्या लूंगा, एन वाई ई ए वी वाई. आई थिंक ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि इक्वेशन मैंने कैसे फॉर्म करी है. मैंने इस रिलेशन का यूज किया और x की फॉर्म में मैंने ऐसे लिखा, y की फॉर्म में ये e और a दोनों के लिए सेम होगा. अब सीरीज है, सीरीज मींस करंट क्या रहेंगे, दोनों केसेस में सेम रहेंगे. तो मैं यहां पे दोनों को इक्वेट कर देता हूं. ई ए वी एक्स इक्वल टू एन वाई ई ए वी वाई. ये मेरे पास आ गया. ई ए से ई ए कैंसल आउट हो गया. तो आपने क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटीज का रेशियो निकालना है. v को इस साइड ले आओ, वी एक्स बाय वी वाई इक्वल टू क्या होगा, एन वाई बाय एन एक्स. क्लियर. ये हमारे पास आ गया. अब आपको स्टूडेंट यहां से पता है एन एक्स अपॉन एन वाई, मतलब अगर मैं यहां से लिखता हूं एन एक्स अपॉन एन वाई, इसका रेशियो क्या है, 2:1 है. अगर इसका रेशियो 2:1 है तो y बाई एक्स का रेशियो क्या होगा, 1:2. तो मतलब ये आपके पास रिवर्स आ जाएगा. तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, vx अपॉन वी वाई इक्वल टू 1/2. मीन्स करना कुछ नहीं है, जस्ट जो जो कंडीशन दी गई है उसको अप्लाई किया है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट सेम रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है क्योंकि डायमीटर सेम गिवन है वो यूज किया है, इक्वेशंस को इक्वेट किया, दिस विल बी कैंसल आउट. ये रेशियो निकालनी थी, ये इसके इक्वल होगी. ये गिवन है तो इसका रिवर्स क्या होगा, 1:2. तो ड्रिफ्ट स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2. ये हमारे पास इसका आंसर होगा. और स्टूडेंट ये जो न्यूमेरिकल है हमारे सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं सारे. क्लियर. एनी डाउट? नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज a conductor of length L is connected to a DC source of potential V. मतलब आपके पास एक कंडक्टर है, जस्ट एक वायर है जिसका लेंथ L है और उसके क्रॉस पोटेंशियल V अप्लाई किया गया है. आगे क्या है, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज ट्रिपल्ड बाय ग्रेजुअली स्ट्रेचिंग इट. स्टूडेंट ऑलवेज रिमेंबर कि अगर मैं किसी को स्ट्रेच करता हूं, जैसे मान लो एक वायर है, अगर मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया, अगर इसका लेंथ ट्रिपल हो जाता है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो उतना ही डिक्रीज कर जाएगा. बिकॉज अगर आप इस वायर को स्ट्रेच करते हो तो ये जो इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो उतना ही डिक्रीज होगा. क्लियर. अब आपके पास क्या है, कीपिंग V कांस्टेंट, पोटेंशियल आपने कांस्टेंट रखना है. हाउ विल
drift speed of the electron, resistance of the conductor affected. Firstly we have to tell about the drift speed of the electron कि वो कैसे इफेक्ट करेंगे. तो हमने ऐसा देखना है कि अगर मैंने लेंथ को ट्रिपल किया है और पोटेंशियल मेरे पास v है, तो एक ऐसा रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का लेंथ की टर्म से मैंने यूज करना है. मतलब क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हमारे पास बहुत रिलेशन है एंड वी हैव टू सी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि हमें कौन सा रिलेशन यूज करना है. जैसे आपको पता है कि ड्रिफ्ट स्पीड आपके पास जो होता है वो क्या होता है, ई टाउ बाय एम. अब इसमें तो लेंथ है नहीं, मतलब मैंने एक ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें लेंथ हो. बट आपको पता है जो ड्रिफ्ट स्पीड होता है, ई को आप ऐसे लिख सकते हो m into L मीन्स v by L. दिस इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, v by L होता है, तो मैंने ये लिख दिया. v को उन्होंने बोला है कि आपने कांस्टेंट रखना है, ये सारे फैक्टर कांस्टेंट हैं, तो vd आपके पास क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by L. ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट हो गया. अब लेंथ को उन्होंने क्या कहा है, ट्रिपल किया. अगर लेंथ ट्रिपल हो गया तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगी, उतना ही थर्ड टाइम रिड्यूस हो जाएगी. मींस इफ L become 3 times, then Vd reduces by 3. मतलब जितना आप इसे इंक्रीज कर दोगे ड्रिफ्ट स्पीड उतने ही टाइम क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी. अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे कि रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा. ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिकॉज रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्वल टू रो L बाय ए. क्लियर. नेक्स्ट सिचुएशन में जो मैंने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इसमें मेरे पास क्या है कि जो लेंथ है बेसिकली उसको ट्रिपल कर दिया गया था. अगर लेंथ ट्रिपल कर दिया गया तो एरिया क्या हो गया, 3 टाइम्स डिक्रीज हो गया. तो ये कितना आएगा, 9 रो L बाय ए. और रो L बाय ए का वैल्यू क्या है, R है, तो ये मेरे पास आ गया 9R. मतलब जो न्यू रेजिस्टेंस आपके पास होगा वो 9 टाइम ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू होगा. मतलब आपने लेंथ को जितना स्ट्रेच करके ट्रिपल कर दिया, देन आपके पास ये आ गया. स्टूडेंट इसका एक शॉर्टकट भी है कि जैसे मान लो रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, जो मैंने थ्योरी में आपको बताया था. तो आपके पास क्या है कि अगर आप लेंथ को ट्रिपल करते हो तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 टाइम्स आ जाएगा. तो इससे आप डायरेक्ट जज कर सकते हो. बट in your board exams you have to specify all the steps, but in competitive you can use directly. Clear. तो आपके पास रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाएगा और ड्रिफ्ट स्पीड रिड्यूसेस हो जाएगी बाय द फैक्टर 3. Clear. Now students, our next numerical problem is find the average drift speed of electron in a copper wire of cross sectional area is this. मीन्स आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है 1 into 10 raised to power minus 7 मीटर स्क्वायर, कैरिंग अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर. मतलब करंट आपके पास गिवन है, तो करंट कितना गिवन है आपके पास, 1.5 एम्पियर. अज्यूम द डेंसिटी ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन टू बी 9 into 10 raised to power 28. मतलब n आपके पास गिवन है 9 into 10 raised to power 28 पर मीटर क्यूब. अब स्टूडेंट इनमें ना एक चीज का ध्यान रखना कि हमारे पास जो इनके यूनिट्स होने चाहिए वो SI लेके चलो, इट विल बी बेटर. क्योंकि कई बार क्या होता है, न्यूमेरिकल बड़े इजी होते हैं बट हम इनके कन्वर्जन भूल जाते हैं. SI को CGS, CGS को SI में कन्वर्ट करना. ऑलवेज सॉल्व योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन द SI सिस्टम. तो A आपके पास SI में है, I भी SI में है और नंबर डेंसिटी भी SI में है. अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, ड्रिफ्ट स्पीड फाइंड आउट करनी है. तो ड्रिफ्ट स्पीड का फार्मूला क्या होता है, I इक्वल टू NEA VD. सो VD यहां से क्या होगा आपके पास, I बाय NEA. I कितना है आपके पास 1.5 और नंबर डेंसिटी कितनी है 9 into 10 raised to power 28. अब E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वो कितना होता है 1.6 into 10 raised to power minus 19. और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 into 10 raised to power minus 7. ये आपके पास है, सारे पुट कर दिए.
अब इसको मैंने कैलकुलेट करना है। आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशन मेरे पास आता है 1.048 इंटू 10⁻³ और ड्रिफ्ट स्पीड है तो ये क्या होगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। आप लिखने पे इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1, और इसे कैसे लिख दोगे, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेशन में आप इसे अप्रोक्स में रहने दो, अप्रोक्सीमेटली 1 और इसका mm पर सेकेंड, ये भी हम लिख सकते हैं। बट अगर आप ऐसे रहने दोगे देन ये भी करेक्ट होगा। अब स्टूडेंट होता क्या है कि जैसे ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्स में आए हुए हैं, 2 मार्क्स में आए हुए हैं। अब होता क्या है कि आपके लिए जैसे देखो ये है क्वांटिटी पुट करनी है, मेनली जो यहाँ पे टाइम आपका सबसे ज्यादा वेस्ट होता है वो किस फैक्टर में होता है, इन डूइंग द कैलकुलेशन। जब हम बेसिकली कैलकुलेशंस को करते हैं ना तो वो हमारे लिए थोड़ा लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। तो इसलिए आप क्या करना, अगर आपके पास फर्स्टली टाइम ना हो एग्जाम में तो आप इसको यहां तक छोड़ना और इसके बाद इसके ऐसा यूनिट लिख दो, जस्ट हाफ मार्क कट होगा। अगर आपको ये है कि कंप्लीट कैलकुलेशन करनी है देन यू कैन डू इफ यू हैव टाइम, बिकॉज पेपर जो होता है फिजिक्स का लेंथी होता है, देन वी हैव टू डू अकॉर्डिंगली टू इट, कि हमें क्या करना होता है उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना होता है। तो जितने भी मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटीज के न्यूमेरिकल में समझाया, पोर्शन में समझाया, क्या अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वी हैव टू यूज द फार्मूला, कि अगर करंट है मतलब सीरीज है, सीरीज के अकॉर्डिंगली आप ये वाला प्रेफर करो, I इक्वल टू NEAVD, आप ये वाला फार्मूला प्रेफर करो। अगर पैरेलल है तो आपके पास पोटेंशियल सेम रहेगा, देन उसके अकॉर्डिंगली पोटेंशियल वाला ड्रिफ्ट स्पीड वाला कौन सा फार्मूला है, EV टाउ बाय ML, आप इस टाइप से प्रेफर कर सकते हो। मींस ये क्या है कि बेसिकली कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या दिया गया है और उसके अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है, फार्मूला को पुट करना है, एंड देन आपका क्या होगा उसके अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा। मींस किया कुछ नहीं है, जस्ट ये पैरामीटर गिवन थे वो मैंने पुट किए, देन यू विल गेट योर आंसर। बट इफ यू विल स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम, तो फर्स्ट प्रॉब्लम में बेसिकली क्या किया था हमने कि जस्ट एक सीरीज के अकॉर्डिंगली ये वाला रिलेशन प्रेफर किया। देन वी हैव टू थिंक कि ड्रिफ्ट स्पीड लेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, तो ये रिलेशन यूज कर लिया। अगर कभी मुझे किसी क्वेश्चन में पैरेलल में प्रेफर करना पड़े तो मैं ये वाला फार्मूला कर लूंगी, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है देन मैं ये वाला यूज कर लूंगा। अगर मुझे यहाँ पे सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जैसे ये भी काफी बार आए हुए हैं, क्योंकि जर्नली कई बार होता है ना कि हम डिफिकल्ट पार्ट सॉल्व करते रहते हैं और इजी पार्ट की साइड ध्यान ही नहीं देते, तो उसमें क्या करना है, हमने ये वाला पार्ट सॉल्व करना है और ये इजी है, एंड देन यू कैन सब्स्टिट्यूट योर वैल्यू। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा।